प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा क्या होती है उससे पहले कहीं पर कोई डिफाइन यानी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। जो उत्पीड़न का केस होता है जिसको 498A कहते हैं, क्रूरता कहते हैं, उसके दायरे में सारी चीज आती थी। लेकिन पहली बार देश के अंदर एक ऐसा कानून बना जिसमें इमोशनल टॉर्चर को भी जोड़ा गया। भावनात्मक टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर तो है, क्रूरता मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, लेकिन भावनात्मक क्रूरता यानी इमोशनल टॉर्चर जो अक्सर हम घरों के अंदर देखते हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं वो एक पुरुष प्रधान सोच का समाज है। महिलाओं को अभी भी वो बराबरी का नागरिक नहीं समझा जाता है, एक वस्तु के रूप में लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं सुबह से शाम तक किस तरीके से कई तरीके के तानों के जरिए इमोशनल टॉर्चर का भी काम किया जाता है, तो वो भी जोड़ा जाता है। और जो लैंगिक हिंसा होती है, सेक्सुअल टॉर्चर, साथ ही साथ आर्थिक हिंसा। क्योंकि है क्या कि जो पूरा जो प्रिंसिपल है महिलाओं के साथ जो अत्याचार का, वो सिर्फ अर्थतंत्र पे डिपेंड करता है। वो महिलाएं जो सेल्फ डिपेंड है इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भर है, कहीं जॉब कर रही हैं, कमाई के साधन उनके अपने हाथ में है, वो तो खड़ी भी हो जाती हैं कुछ हद तक, और हो सकता है उनके साथ कुछ कम जुर्म होते हों। तो ज्यादातर जो है, तो चूंकि जो कहने का वो होता है कि अर्थ पैसा कमाने का जो साधन है वो पुरुष के हाथ में, इसलिए हिंसा सबसे ज्यादा होती है। एक शब्द आ जाता है कि हम तो बाहर दिन भर रहते हैं, हम घर चला रहे हैं, हम बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा। वो उस बात को भूल जाते हैं कि सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे जगने के बाद रात 10 बजे तक एक महिला 24/7 हफ्ते के 7 दिन और पूरा 24 घंटा, यूं कहें रात के लिए बच्चों के साथ कई ऐसी दिक्कतें आती हैं कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती, तो वो उस मेहनत को भूल जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया में सुना होगा, कई तरीके के मीम्स और जॉब्स आते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू टाइप का था, एक जॉब देखा कि एक कोई इंटरव्यू किसी ऑफिस में देने जाता है और उनसे कहा जाता है कि जो जॉब है ये 24/7 का है, 24 घंटे का जॉब। बोले साहब छुट्टी? बोले कोई छुट्टी नहीं, संडे को भी छुट्टी नहीं, साल में किसी भी दिन छुट्टी नहीं, इवन छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम हो, होली, दिवाली, ईद, बकरीद हो या संडे हो, ज्यादा काम करना होगा। उसने पूछा सैलरी क्या है? बोले कोई सैलरी नहीं। तो बोले क्या मजाक कर रहे? तो ये स्थिति है घरेलू महिलाओं की, जिनको बोलते हैं हाउस वाइफ। कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी वाले दिन ज्यादा काम है और सैलरी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके की हिंसा होती है, क्योंकि घर जो है ना, गृहस्थी नाम की जो गाड़ी है वो 2 पहियों से चलती है, और एक पहिया पुरुष होता है तो दूसरी पहिया उस घर की महिला होती है। कोई भी पहिया आगे पीछे होता है तो नहीं चल पाती है। अब जब महिलाएं बोलना शुरू कर रही हैं तो एक इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि अब पढ़ लिख गई हैं तो आवाज उठाने लगी। और खास तौर से हमारे घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो नानी हो, दादी हो, वो कहती हैं हम तुम्हारे जैसा बोलते तो आज हम यहाँ तक ना ला पाते घर को। भाई आपने अत्याचार सहा है, आप आज भी यहाँ तक घूंघट डालती हो। मेरी अम्मा जब तक हयात रही, जिंदा रही, तो यहाँ तक घूंघट डालती रही। लेकिन ये सही बात तो नहीं है ना, महिला भी तो एक जीती जाती इंसान है। तो घरेलू हिंसा में आर्थिक हिंसा को भी जोड़ा गया और एक ऐसा कानून बनाया गया कि जितने भी रिलीफ हो सकते हैं, जितने तरीके के मुकदमे महिलाओं के टॉर्चर, डाउरी, डिमांड को लेकर के हो सकते हैं, वो सब इस कानून के तहत आप ले सकते हैं। मसलन अगर आपको मेंटेनेंस लेना है तो घरेलू हिंसा के सेक्शन 20 के तहत मेंटेनेंस भी आप ले सकते हैं। अगर आपको बच्चे की कस्टडी लेना है मेंटेनेंस के लिए, फिर 125 से आप इसी जरूरत नहीं है अलग से भरण पोषण का, आप इसी में ले सकते हैं। बच्चे की कस्टडी लेना है तो अलग से गार्जियन वार्ड एक्ट का मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, आप इसी कानून के तहत बच्चे की कस्टडी भी ले सकते हैं। रेजिडेंशियल ऑर्डर
सिविल की अलग से सूट, दीवानी का मुकदमा करने की जरूरत नहीं कि हमें घर से बेदखल किया जाए। इसी एक्ट में आप रेजिडेंशियल ऑर्डर भी ले सकती हैं और यहां तक कि कंपनसेशन भी ले सकती है। अगर किसी तरीके की हिंसा की गई है तो क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान घरेलू हिंसा के कानून में है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो क्रूरता की जाती है उसमें चाहे दहेज की मांग शामिल हो चाहे ना शामिल हो। आप लोगों के बात बता दूं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि 498 सिर्फ दहेज उत्पीड़न है। दहेज उत्पीड़न जैसी कोई धारा कानून में नहीं। जो 498 धारा होती है इंडियन पेनल कोड की, वो क्रूरता है, क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव बाय हिज वाइफ। पत्नी के साथ पति और उसके नातेदारों के द्वारा क्रूरता, और वो क्रूरता किसी भी बात को लेकर के हो सकती है। तो 498A का चार्ज भी डोमेस्टिक वायलेंस के ही केस में चलाया जा सकता है। और इसके लिए जितने पावर मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं उतने पावर एक इसमें अधिकारी बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अधिकारी, जिसको जिला संरक्षण अधिकारी बोलते हैं। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई, उसको भी वो सारे पावर दिए गए हैं। तो ये है घरेलू हिंसा कानून। उसकी जो स्पिरिट थी, जिस मकसद, जिस उद्देश्य के साथ डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, वो मकसद अभी पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा कि वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कानून में कहा गया है कि इस कानून के तहत जो मुकदमे हैं उनको 2 माह के अंदर खत्म करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सालों साल तक, 2 साल 3 साल तो हो जाते हैं, दूसरी पार्टी हाजिर ही नहीं होती। तो जहां कोशिश शब्द आ गया तो अदालतें भी उसको उस स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लेती हैं। तो साथियों, ये बातें थी कुछ घरेलू हिंसा के बारे में जो आप लोगों से बताना जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया।